हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं यूपी की सेंसस का वीडियो कल प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन एक दिन लेट हो गया क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, इस वजह से। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मैं आपके कमेंट्स भी अभी ठीक से देख नहीं पाई हूँ, तो जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाती है मैं आपके कमेंट्स को देख करके रिप्लाई करूँगी, ठीक है। और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो टॉपिक है जनसंख्या और नगरीकरण का, आर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने भी कोशिश की है कि मैं समझाऊँ, ना कि रटने की कोशिश की जाए, क्योंकि रटा हुआ जल्दी भूल जाता है। और अगर चीज़ें समझ में एक बार आ जाती हैं, ठीक है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है और एग्ज़ाम वाले दिन उससे हेल्प मिलती है ऑप्शन को फाइंड आउट करने में। तो मैंने ऐसे ही कोशिश की है। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर आज का। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना। ये जो भी डेटा होगा इसमें वो 2011 की सेंसर पर बेस्ड होगा, ठीक है। और ये मैंने मैप बनाया हुआ है उत्तर प्रदेश का। किसी भी क्षेत्र की जो डेमोग्राफी होती है वो कई फैक्टर पर बेस्ड होती है, ठीक है, जिसमें से एक आता है ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो वो देखने के लिए मैंने मैप बनाया है। तो आप जैसे उत्तर प्रदेश आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये तराई वाला क्षेत्र है, और बीच वाला जो ये क्षेत्र है ये पूरा तराई वाला क्षेत्र है, ये बीच वाला जो है मैदानी है, और ये पूरा पठारी है। तो जो ये बीच वाला क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर गंगा, यमुना और बहुत सारी नदियों से ये सिंचित है। तो यहाँ पर बहुत घनी बसी आबादी रहती है। तो यहाँ पर जो ज़िले होंगे, ठीक है, जैसे कि प्रयागराज हो गया, ये गंगा यमुना के संगम पर स्थित है, तो यहाँ पर मतलब काफ़ी जनसंख्या निवास करेगी, ठीक है। और फिर बाकी ये जो पठारी क्षेत्र है, जहाँ पर ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, जहाँ पर ज़्यादा औद्योगिक सुविधाएं नहीं हैं, रोज़गार की कमी है, वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करेगी, ठीक है। यहाँ से वो प्रवास कर जाएगी दूसरे क्षेत्रों में, तो यहाँ जनसंख्या कम पाई जाएगी। तो बस इतना समझाने के लिए मैंने ये मैप बनाया हुआ था कि जो ये वाले ज़िले हैं यूपी के, यहाँ पर कम जनसंख्या भी देखने को मिलेगी और कम जनसंख्या घनत्व भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो ये बीच वाले ज़िले हैं यहाँ पर आपको जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी, जैसे प्रयागराज हो गया। इसी तरह से यहाँ पर मुरादाबाद है, इसमें भी जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि ये भी नदी के किनारे स्थित है। और इस जगह आपको गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि ये दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर काफ़ी मतलब प्रवास करके लोग आते हैं। कम क्षेत्रफल में ज़्यादा लोग हो जाते हैं, इसलिए जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है यहाँ का। तो 2011 की जो जनगणना थी उसमें यहाँ का जनघनत्व भी ज़्यादा था। अब हम एक एक करके समझेंगे। ये मैंने ऐसे ही आपको एक बेसिक जानकारी दे दी है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र विकसित है, कौन सा अविकसित है। तो यहाँ पर विकास कम हुआ है और यहाँ पर विकास थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर और ज़्यादा हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर कृषि भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और उद्योग भी बहुत ज़्यादा है इधर जितना भी क्षेत्र है इसकी तुलना में। तो ये सारे कुछ फैक्टर हैं। तो देख लीजिए, ये कभी कभी पूछ लेता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो वैधानिक नगर थे वो कितने थे, तो 648 थे। जनगणना नगर कितने थे? 267 थे। और जो गांव थे वो 1 लाख करके कुछ थे। ये मैंने वर्तमान का लिख दिया है कि अभी उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 350 तहसीलें हैं और 18 मंडल हैं। अब देखिए, अगर विश्व स्तर पर उत्तर प्रदेश को एक देश माना जाता, ठीक है, तो ये जनसंख्या के मामले में 5वां देश होता, ठीक। चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद इसका नंबर आ जाता। इसीलिए भारत में जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश क्या है? नंबर 1 है। अब क्षेत्रफल में देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद 4th स्थान पर है। 4th प्लेस है उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल में, लेकिन जनसंख्या में पहली है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ये कुछ डेटा है, इंपॉर्टेंट है और ये PYQs में पूछा भी गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है यूपी की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 16.5% है। क्षेत्रफल कितना है? 7.33% और जनसंख्या कितनी है? 16.5%। अब यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या टोटल कितनी है? 19.98 करोड़ है, ठीक है। लगभग 19 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, जिसमें से पुरुष की जनसंख्या कितनी है? 52% अगर लिया जाए, और महिलाओं की जनसंख्या 47% है। और ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, 77.73% है। और जो शहरी जनसंख्या है वो 22.27% है। ये ग्रामीण जनसंख्या इतनी ज़्यादा यहाँ पर क्यों है? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो कृषि आधारित है, तो कृषि से ज़्यादा लोग संलग्न हैं, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। अब दशकीय वृद्धि दर देख लीजिए, इसमें जितने भी फैक्ट पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ लिखा है। दशकीय वृद्धि दर को याद करने के लिए आप देखिए 20.23% है, तो पुरुष की
19.31% है और महिलाओं की 21.23% है। इसको बहुत ईजिली याद रखा जा सकता है। देखिए 19, 20, 21। तो यहाँ पर जो दशकीय वृद्धि है वो पुरुषों की कम है, महिलाएं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इसको बोल सकते हैं कि 19, 20, 21। 19 पुरुषों की और कुल कितनी है 20 और 21 महिलाओं की। औसत जो वार्षिक वृद्धि दर है वो 1.85 है। ठीक है, 1.85%। यहाँ पर ये मैंने लिखा है कि जो देश में यूपी का स्थान है दशकीय वृद्धि दर में वो 14th है। कभी कभी पूछ लिया जाता है या कभी पूछ लिया जाए तो वो यहाँ पर मैंने लिखा है। और जनघनत्व कितना है 829 है। भारत का जनघनत्व कितना है बताइएगा कमेंट में। और जनघनत्व में यूपी का स्थान देश में कितना है 9th है। ठीक है, अब लिंगानुपात देख लेते हैं। ठीक है, लिंगानुपात कितना है 912 है, 912। सेक्स रेशियो यूपी का 912, 912 और ये 14 बढ़ा है। और शिशु लिंगानुपात कितना है 902 है। अब साक्षरता दर देख लीजिए। साक्षरता दर जो होती है वो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो जनसंख्या में साक्षर लोग हैं उनकी दर होती है। तो कितना है यूपी में 67.7% है। ये राष्ट्रीय औसत से कम है। यूपी में साक्षरता दर कम है और इसके कई कारण हैं। गरीबी का ज़्यादा होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना या कम होना। और पुरुष और महिलाओं में देखें तो जो मेल में लिटरेसी रेट है वो 77.3% है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है महिलाओं से। ठीक है, और फीमेल लिटरेसी रेट 57.2% है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखें तो यहाँ पर सीधा सीधा है 77 में से 57 माइनस करेंगे तो 20। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना है यूपी में, तो 20% है। और जो देश में साक्षरता दर में स्थान है वो 29 स्थान है यूपी का। ये पूछ लिया था कि 2001 से 2011 में कितनी वृद्धि हुई, तो 11.4%, 11.4% की वृद्धि हुई थी साक्षरता दर में। अब देख लेते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष और न्यूनतम जिले कौन है उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले की है, क्योंकि ये एक तो गंगा यमुना के संगम पर स्थित है, सांस्कृतिक केंद्र है और यहाँ धार्मिक केंद्र है। ठीक है, और ब्रिटिश टाइम से ये एक प्रशासनिक केंद्र भी रहा था और साथ में ही शैक्षिक केंद्र है। ठीक है, विश्वविद्यालय है यहाँ पर पढ़ाई के लिए, मतलब पुराने टाइम से इसको जाना जाता है, तो इसलिए यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है। इसी तरह से मुरादाबाद और गाज़ियाबाद तो दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ है, तो यहाँ की भी जनसंख्या ज़्यादा है। और लखनऊ तो क्या है, केंद्र है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजधानी है उत्तर प्रदेश की, इसलिए यहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा है। तो इस तरह से आप कुछ ऑप्शन देख करके फाइंड आउट कर सकते हैं, एक मतलब तर्क के आधार पर कि कहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी। न्यूनतम जनसंख्या अभी मैंने मैप से आपको दिखाया कि महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, ये सब ऐसे ज़िले हैं जो कि कहाँ स्थित हैं, एकदम पठारी क्षेत्र में, एकदम यूपी के दक्षिण ज़िले हैं ये सब। तो यहाँ का इतना अच्छा विकास नहीं है, तो यहाँ से पलायन बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए प्रतिकूल जलवायु भी है, तो जनसंख्या कम है। रोज़गार की बहुत कमी है यहाँ पर। ठीक, और श्रावस्ती ये भी बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत गरीब क्षेत्र है। ललितपुर ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, यहाँ की भी जनसंख्या कम है। तो देखिए जितने भी ये वाले ज़िले हैं, ठीक है, एकदम दक्षिण पर ललितपुर हो गया, महोबा, बांदा, चित्रकूट, तो इन ज़िलों में आपको देखना है। न्यूनतम अगर आता है तो आपका डायरेक्ट ध्यान कहाँ जाना चाहिए, एकदम दक्षिण, यूपी के दक्षिणतम क्षेत्र पर। अब देख लेते हैं पुरुष जनसंख्या कहाँ है सबसे ज़्यादा। तो जो प्रयागराज, जहाँ की जनसंख्या, टोटल जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ की पुरुष जनसंख्या भी ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रयागराज हो गया, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद सेम ही है, प्रयागराज, मुरादाबाद और गाज़ियाबाद। और यहाँ पर महिलाओं में थोड़ा सा चेंज है। महिलाओं में जो शीर्ष जनसंख्या वाले ज़िले हैं, एक तो प्रयागराज है। ठीक है, प्रयागराज सब में होगा और फिर उसके बाद आजमगढ़ आ जाता है और फिर जौनपुर, तो ये थोड़ा सा अलग है। बाकी आपको पहला याद रखना है, इसमें के 3 याद रख लीजिए, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद और लखनऊ आ जाएगा, तो ये भी ध्यान रहेगा और ये भी ध्यान रहेंगे। मैंने अभी बता दिया कि किस तरह से आपको ध्यान में लाना है। और फिर ये पुरुष जनसंख्या वाले सेम ही है, महिलाओं में प्रयागराज है, फिर आजमगढ़ है। अब ग्रामीण जनसंख्या देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो प्रयागराज में है, फिर वही प्रयागराज। और न्यूनतम कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर किधर स्थित है, दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो वो शहरी जनसंख्या वहाँ पर हो जाएगी ज़्यादा, तो इसलिए ग्रामीण जनसंख्या उधर क्या है, न्यूनतम है। और अब यहाँ पर शहरी जनसंख्या में भी इसी तरह से देख लेते हैं, तो गाज़ियाबाद में शहरी जनसंख्या ज़्यादा है, लखनऊ में ज़्यादा है। ये सब ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर विकास हो चुका है। कानपुर नगर हो गया, तो ये सब विकास के क्षेत्र में आगे हैं, इसलिए यहाँ पर जो शहरी जनसंख्या है वो भी ज़्यादा है। और न्यूनतम में अगर देखें तो श्रावस्ती आ जाएगा, चित्रकूट आ जाएगा। शहरी जनसंख्या का मतलब क्या है, ऐसा क्षेत्र जिसने अपने आप को डेवलप कर लिया हो, जिसने अपने अंदर वो सारी विशेषताएं समाहित कर ली हो जो शहरी क्षेत्र में आती हैं।
कोई भी क्षेत्र बदलता है, मतलब वो शहर में बदलता है, तो वहाँ की जो जनसंख्या हो जाती है वो शहरी जनसंख्या कहलाती है। तो श्रावस्ती अभी अपने आप को इस तरह से डेवलप नहीं कर पाया है, बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो जब उसका खुद ही विकास नहीं हुआ है तो वहाँ पर शहरी जनसंख्या कहाँ होगी। तो इस वजह से न्यूनतम शहरी जनसंख्या श्रावस्ती में है और अधिकतम अब यहाँ पर विकास के तौर पर देखिए डेवलप जो है, गाजियाबाद डेवलप है, लखनऊ डेवलप है, तो यहाँ पर शहरी जनसंख्या भी ज़्यादा है। कानपुर नगर, इसमें तो नगर ही लगा हुआ है, तो गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर नगर, आगरा, ये सब आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ पर शहरी जनसंख्या ज़्यादा है। अब दशकीय वृद्धि दर में देख लेते हैं कि शीर्ष जिले कौन से हैं। तो गौतम बुद्ध नगर की जो दशकीय वृद्धि दर है वो ज़्यादा है, फिर गाजियाबाद की, फिर श्रावस्ती की, और न्यूनतम कानपुर नगर की और हमीरपुर और बागपत की। ठीक है, कानपुर नगर क्या है, कानपुर नगर में जो स्त्रियों की साक्षरता दर है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए से जो दशकीय वृद्धि दर है वो कम है, वहाँ की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कम है। साक्षरता से जो जनसंख्या की वृद्धि दर है उसका संबंध होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो कानपुर नगर में स्त्रियों की जो साक्षरता दर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ की दशकीय वृद्धि दर कम देखने को मिलती है। और यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इसको इस तरह से देखें, गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ की दशकीय वृद्धि दर भी ज़्यादा क्यों है? रोज़गार के लिए लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठा होते हैं, इस वजह से दशकीय वृद्धि दर यहाँ की ज़्यादा देखी गई। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या घनत्व के उसमें, जनसंख्या घनत्व में शीर्ष और न्यूनतम कौन से है। तो जनसंख्या घनत्व में शीर्ष फिर वही गाजियाबाद आ जाएगा, दिल्ली एनसीआर के आसपास का क्षेत्र है। वाराणसी ये धार्मिक सांस्कृतिक जिला है उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ पर भी मतलब कम क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग निवास करते हैं, इसलिए जनसंख्या घनत्व इसका ज़्यादा है। लखनऊ राजधानी है, ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है कम क्षेत्र में, इसलिए इसका भी जनघनत्व ज़्यादा हो जाता है। न्यूनतम ललितपुर, ललितपुर एकदम दक्षिण वाला मतलब जो क्षेत्र है, अभी मैंने आपको दिखाया बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। सोनभद्र ये भी एकदम दक्षिण में है। हमीरपुर ये सब क्या है, दक्षिण वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रतिकूल दशाएं हैं, विकास कम है, रोज़गार कम है, तो यहाँ पर लोग कहाँ है ज़्यादा रुकेंगे, ये पलायन करेंगे, दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे, इसलिए यहाँ का जनघनत्व क्या है, कम है। अब देखिए लिंगानुपात, सेक्स रेशियो जौनपुर का ज़्यादा है, ठीक है, फिर उसके बाद आजमगढ़ आता है और देवरिया आता है। जौनपुर का 1024 कुछ है, और न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर का है, बागपत का है और हमीरपुर का है। ठीक है, और शिशु लिंगानुपात में देख लीजिए, बलरामपुर का शीर्ष है, संत कबीर नगर का शीर्ष है और न्यूनतम बागपत का है। तो बस इसमें थोड़ा याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। शिशु लिंगानुपात बलरामपुर का सबसे ज़्यादा है और बागपत का सबसे कम। अब देखिए साक्षरता दर देख लेते हैं, तो गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, फिर कानपुर नगर की, फिर औरैया और गाजियाबाद, और न्यूनतम साक्षरता दर श्रावस्ती की। अभी मैंने आपको बताया कि शहरी जनसंख्या के मामले में भी ये न्यूनतम है और साक्षरता दर के मामले में भी क्या ये न्यूनतम है। और बहराइच इसी से लगा हुआ है, बलरामपुर भी इसी से लगा हुआ है, एकदम नेपाल से जो सटे वाले ऊपर जो ये वाले ज़िले हैं, देखिए श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, तो यहाँ का मतलब उतना अच्छा विकास नहीं हुआ है और गरीबी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कौन पढ़ाएगा, पढ़ने के लिए भी पैसे चाहिए, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो यहाँ उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ की जो साक्षरता दर है वो कम है इस क्षेत्र की। और पुरुष साक्षरता दर में देखें तो गौतम बुद्ध नगर ही है और औरैया, इटावा। पुरुष साक्षरता दर में एक याद रख लीजिए, गौतम बुद्ध नगर, और न्यूनतम वही श्रावस्ती, श्रावस्ती की ऑल ओवर भी कम है और पुरुष में भी कम है और स्त्रियों में भी कम होगी। ये देखिए महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो कानपुर नगर की सबसे ज़्यादा है। ओवरऑल देखें तो गौतम बुद्ध नगर की सबसे ज़्यादा है साक्षरता दर, और पुरुष में भी देखें तो गौतम बुद्ध नगर की भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन महिलाओं की साक्षरता दर में जो शीर्ष जिला है वो कानपुर नगर है। ये आप 3 चीज़ याद रख लीजिए। और न्यूनतम साक्षरता दर श्रावस्ती की है, चाहे वो ऑल ओवर देख लीजिए आप यूपी में, चाहे आप वो पुरुषों में देख लीजिए, चाहे महिलाओं में देख लीजिए, सब में न्यूनतम श्रावस्ती की है। तो श्रावस्ती कॉमन हो गया, ठीक है, श्रावस्ती, श्रावस्ती और ये श्रावस्ती, ठीक। तो अब तक हमने पढ़ लिया है जनसंख्या, लिंगानुपात, दशकीय वृद्धि और साक्षरता दर, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं जो एक जनगणना में होती हैं। अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियाँ, ठीक है, एससी का। तो यूपी की कुल जनसंख्या का 20.7% क्या है, एससी है, अनुसूचित जातियाँ हैं। और ये जो एससी की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान है वो पहला है भारत में। और जो लिंगानुपात है इनका उत्तर प्रदेश में वो 907 है, ये भी पूछ लेता है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। तो शीर्ष जो अनुसूचित जाति वाले जिले हैं वो सीतापुर और प्रयागराज, ये याद रख लीजिए। न्यूनतम बागपत और श्रावस्ती। परसेंटेज में देख लीजिए, दोनों तरह से क्वेश्चन आता है कि शीर्ष जनसंख्या वाला जिला तो सीतापुर, और शीर्ष एससी परसेंटेज, शीर्ष अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौशाम्बी है, फिर सीतापुर आएगा। और न्यूनतम में चाहे वो परसेंटेज हो चाहे जनसंख्या हो, बागपत ही रहेगा, ठीक है।
अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियाँ, ठीक है, ST, तो ये 0.6% है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का, और इनका लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में 951 है। शीर्ष ST सोनभद्र, बलिया, देवरिया और कुशीनगर में है, और न्यूनतम बागपत, कन्नौज और बदायूं। शीर्ष ST वाले जिले कौन है? सोनभद्र, याद रखिएगा, और न्यूनतम ST बागपत। शीर्ष ST परसेंटेज भी सोनभद्र है, तो यहाँ पर सोनभद्र और सोनभद्र जनसंख्या में भी और परसेंटेज में भी, और न्यूनतम ST बागपत। पहला तो याद ही रख लीजिए कि ST सबसे ज़्यादा कहाँ है? सोनभद्र में, चाहे वो परसेंटेज हो और चाहे वो जनसंख्या हो, और ST सबसे कम कहाँ है? बागपत में, और ST SC सबसे कम कहाँ है? वो बागपत में है, ठीक है, चाहे वो परसेंटेज हो चाहे वो टोटल हो। अब देख लेते हैं धार्मिक जनगणना। देश में जो प्रथम बार धार्मिक जनगणना थी वो 2001 में हुई थी। यूपी में देख लेते हैं कौन से धर्म के लोग किस तरह से डिवाइडेड हैं। तो सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, ठीक है, 79.73%, फिर मुस्लिम है 19.26%, फिर सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। सबसे कम बौद्ध है, सबसे ज़्यादा हिंदू हैं। ये क्रम याद कर लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश में जो प्रथम जनसंख्या नीति थी वो 11 जुलाई 2000 में आई थी, और इसमें जनसंख्या कोष की स्थापना की गई थी। क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए कि जनसंख्या कोष की स्थापना कौन सी जनसंख्या नीति में की गई थी। और अभी जो उत्तर प्रदेश में फिर से जनसंख्या नीति आई थी 2021 में, ये जो है ये 2021 से 2030 तक के लिए है, और इसका लक्ष्य ये है कि TFR को, कुल प्रजनन दर को 2026 तक 2.1 तक लाना है और 2030 तक 1.7 पर लाना है। तो ये था उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आधारित, ठीक है। तो ये अब कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और आपकी जो भी क्वेरी है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट और बाय बाय।